Students, now we are switching over to the topic of timer circuit. Basically timer circuit है क्या? Basically timer circuits are used to produce time delay intervals for triggering a load. The time delay is set by the user. मतलब कहने का जैसे आप अपने टीवी को कमांड देते हैं, उसमें टाइम सेट कर देते हैं कि टाइम आधे घंटे बाद ये टीवी अपने आप बंद हो जाए, या आपका एसी है, आप एसी को सेटिंग कर देते हैं एसी के ऊपर कि इतने टाइम के बाद हमारा एसी बंद हो जाए, या फिर इतने टाइम के बाद हमारा टीवी चल पड़े, या इतने टाइम के बाद एसी चल पड़े। तो वो जो सर्किट इस्तेमाल करते हैं उसमें, उस सर्किट को हम बोलते हैं टाइमर सर्किट। तो टाइमर सर्किट बेसिकली दो किस्म के होते हैं टाइमर्स। दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स। वन इज ए टाइमर विच काउंट्स अपवर्ड फ्रॉम जीरो फॉर मेजरिंग elapsed टाइम. इट इज ऑफन कॉल्ड ए स्टॉप वॉच। मतलब वो जो अपवर्ड टाइम को मेजर करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे सेकंड्स तक ये चलता रहेगा, फिर मिनट्स में, फिर आवर्स में ये चलेगा। और दूसरे होते हैं जो उल्टी गिनती गिनते हैं, जैसे 70, 69, 68, 67, 66 एंड चलते चलते ये 0 तक आते हैं। तो यही तो वाइल ए डिवाइस विच काउंट्स डाउन फ्रॉम द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल इज मोर यूजली कॉल्ड ए टाइमर। तो उसको हम टाइमर बोल देते हैं, दूसरी को हम स्टॉप वॉच बोल देते हैं। तो होते बेसिकली ये टाइमर ही हैं, और इसके लिए हमें जिस सर्किट की ज़रूरत पड़ती है वो टाइमर सर्किट होता है। और इसके लिए हम एक विशेष आईसी का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं 555 टाइमर। ये बेसिकली 555 आईसी है। सो ये है क्या? 555 timer IC is an integrated circuit used in a variety of timer, pulse generation, oscillation applications, etc. The 555 can be used to provide time delays as an oscillator and a flip-flop element. अब आपके मन में आएगा यहाँ कि flip-flop क्या होता है। तो flip-flop basically a flip-flop is an electronic circuit with two stable states that can be used to store binary data. Binary data मतलब 0 और 1. The stored data can be changed by applying varying inputs. Flip-flops and latches are fundamental building blocks of digital electronic systems used in computers, communications and many other टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। इसका एग्जांपल है, जैसे आप अपनी लाइट्स देखते हैं ना, जो जगती बुझती लाइट्स हैं, कि जैसे आप घरों की दिवाली के टाइम के ऊपर घरों के बाहर लगाते हैं, कुछ टाइम जगती है, फिर बुझ जाती है, फिर जगती है। ये बेसिकली फ्लिप फ्लॉप्स के कारण होता है। ये फ्लिप फ्लॉप एलिमेंट्स हैं। स्टेबल स्टेट, एक स्टेबल हो गई, दूसरी को 0 कर दिया, अब दूसरी 1 हो गई, फिर पहली को 0 कर दिया, ऐसे 2 स्टेट्स हैं उसकी। तो वैसे फ्लिप फ्लॉप एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा जो 555 टाइमर सर्किट है या एसी है, वो कुछ इस रूप से होता है। ये है हमारे। अब एसी की बनावट कैसी होती है वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ, पर इसमें हमारे पास ये 555 और यहाँ ये कट लगा होता है और ये एक डॉट सा होता है, और इधर से हमने ये नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये ऐसे 8 पिन्स होती हैं इस आईसी की। जो पहली पिन है यहाँ से ये ग्राउंड है, देन ये ट्रिगर, देन दिस इज़ आउटपुट, 3rd वाली, 4th वाली रीसेट है, 5 वाली कंट्रोल है, 6 वाली थ्रेशोल्ड है, 7 वाली डिस्चार्ज है, और 8 वाली VCC इनपुट, यहाँ से हम इनपुट वोल्टेज देते हैं। तो ये अलग अलग हैं। तो एक्चुअल में ये इसकी अलग अलग पिन्स होती हैं। ये पिन्स के रूप में ये हमें कैसे दिखता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास आईसी होता है और ये इधर कट लगा हुआ है। तो कट के लेफ्ट हैंड साइड के ये 1, 2, 3, 4 ऐसे, इधर 5, 6, 7, 8 ऐसे हम ये काउंट करते हैं। तो यदि आप इसकी और ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं
तो मैं आपको ये एक साइट बता रहा हूँ, इस साइट से मैंने ये ट्यूटोरियल्स लिए हैं। तो ये www.electronics-tutorials/ws/waveforms/550_timer.html, यहाँ से आप ये पूरी डिटेल्स इस आईसी की ले सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन की हुई हैं सारी चीज़ें, पर जितनी आपको ज़रूरत है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो एक्चुअल में कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई इसका 555 टाइमर सर्किट नाम क्यों रखा। एक्चुअल में इसका कारण है द बेसिक 555 टाइमर gets its name from the fact that there are 3 internally connected 5 kilo ohm resistors which it uses to generate the 2 comparator reference voltages। अब यहाँ पर बात आ गई कंपेरेटर कि ये कंपेरेटर क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूँ कि कंपेरेटर क्या होता है। बेसिकली द कंपेरेटर is the basic electronic component which compares the two input voltages, that is between the inverting, that is negative, and non-inverting, that is positive input। मतलब आपके पास इनपुट और आउटपुट दो इनपुट्स आ रही, एक इन्वर्टिंग है एक नॉन इन्वर्टिंग है, तो उसमें ये कंपेयर करता है। एंड इफ द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज मोर देन द इन्वर्टिंग इनपुट देन द आउटपुट ऑफ कंपेरेटर इज हाई। Also, the input resistance of an ideal comparator is infinite। तो ये चीज़ें कंपेरेटर करता है, तो इसीलिए इसमें कंपेरेटर का यूज़ होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, पर अब आपको हमें ज़्यादा डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ये वैसे बता देता हूँ। ये देखिए, ये 3 5 किलो ओम की रेजिस्टेंसेस लगी हैं और यहाँ ये एक NPN ट्रांजिस्टर बीच में हमने ऐड किया है, और यहाँ पर ये 1 और 2 ये आप कंपेरेटर्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट लगाया हुआ है। ये SR फ्लिप फ्लॉप है, एक S इसकी इनपुट है, ये R इनपुट है, SR फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। देन दिस इज़ आउटपुट ड्राइवर, और यहाँ से ये कनेक्शंस बाहर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने पहले ही बताया, ग्राउंड, ट्रिगर, आउटपुट, रीसेट, कंट्रोल वोल्टेज, then threshold, discharge and plus VCC सप्लाई, यानी जो हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं। तो इसमें मैं सारे के सारे आपको एक एक करके डिस्कस करके बता देता हूँ कि इनके क्या क्या हैं, कैसे कैसे वर्किंग है इसकी। तो पहली पिन 1 इज ग्राउंड। तो ये देखिए, ये ग्राउंड है, पिन 1। तो पिन 1 ग्राउंड, the ground pin connects the 555 timer to the negative, that is 0 volt supply rail। तो यहाँ पर ये ग्राउंड तभी हम कहते हैं, ये 0 वोल्ट से इसको अटैच किया होता है, इसको ग्राउंड कर दिया होता है। देन सेकेंड पिन, ये वाली पिन नंबर 2 है, ये हमारे पास जिसको हम ट्रिगर बोल रहे हैं। देन ट्रिगर द नेगेटिव इनपुट टू द कंपेरेटर नंबर 1। The negative pulse of this pin sets the interval flip-flop when the voltage drops below 1/3 of VCC। जो VCC हम 8 नंबर पिन के ऊपर शो कर रहे हैं, यानी ये वाला, उसकी यदि 1/3 वोल्टेज रह जाती है, ड्रॉप्स बिलो, कॉजिंग द आउटपुट टू स्विच फ्रॉम लो टू हाई स्टेट। तो ट्रिगर क्या काम करता है, लो टू हाई चेंज कर देता है, स्विच करता है, स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। Then we have pin number 3। ये पिन नंबर 3 हमारी आउटपुट है। The output pin can drive any TTL। TTL सर्किट का मतलब होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट। ट्रांजिस्टर जहाँ पर आपने ट्रांजिस्टर के साथ मिला के लॉजिक बनाया होता है। तो the output pin can drive any TTL circuit and is capable of sourcing or sinking up to 200 milliampere of current at an output voltage equal to approximately VCC minus 1.5 volt। So small speakers, LEDs or motors can be connected directly to output। तो यदि कम, मतलब आपको कह लो कि छोटे स्पीकर्स हैं, कम आउटपुट वाले, तो वो डायरेक्टली इस पिन को अटैच करके यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। देन वी हैव फोर्थ पॉइंट, दैट इज पिन नंबर 4, रीसेट। तो ये वाली पिन है जो
ये रीसेट है। इसका कनेक्शन कहाँ कैसे देते हैं? दिस पिन इज यूज टू रीसेट द इंटरनल फ्लिप फ्लॉप कंट्रोलिंग द स्टेट ऑफ आउटपुट पिन 3। जो पिन 3 की आउटपुट आ रही है उसको रीसेट करना हो तो इसको ट्रिगर करते हैं, मतलब इसको जस्ट एक्टिवेट कर देते हैं। सो दिस इज एन एक्टिव लो इनपुट एंड इज जनरली कनेक्टेड टू द लॉजिक 1। 1 का मतलब वोल्टेज देना, 1 लेवल व्हेन नॉट यूज्ड टू प्रिवेंट एनी अनवांटेड रीसेटिंग ऑफ आउटपुट। तो ऐसा करने से हम पिन 4 का हम यूज करते हैं। अब बात आती है पिन नंबर 5 की। पिन नंबर ये 5 है, दिस इज कंट्रोल वोल्टेज। तो कंट्रोल वोल्टेज क्या है? दिस पिन कंट्रोल्स द टाइमिंग ऑफ 555 बाय ओवरराइडिंग द 2/3 VCC लेवल ऑफ द वोल्टेज डिवाइडर सर्किट या नेटवर्क। तो यदि 2/3 लेवल वोल्टेज का होता है तो उसके बाद ये रीसेट करने के काम आती, कंट्रोल करने के काम आती है। So by applying a voltage to this pin, the width of the output signal can be varied independently of the RC timing network। जो RC टाइम कांस्टेंट होता है उसका जो नेटवर्क है उसके इंडिपेंडेंटली इसको हम चला सकते हैं। तो when not used it is connected to ground via 10 NF कैपेसिटर यानी नैनोफैरेड कैपेसिटर टू एलिमिनेट एनी नॉइज। मतलब सन्ड्री सिग्नल्स बीच में ना आ जाएं तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं 10 नैनोफैरेड के कैपेसिटर के साथ लगा के। तो आप मतलब कह लो कि इस पिन को जोड़ देते हैं। मतलब ये हमारी जो ये पिन नंबर 6 आ गई थ्रेशोल्ड वाली, तो ये वाली 6 वाली पहले वाली के साथ ग्राउंड के साथ इसको हम कनेक्शन दे देंगे बाहर से एक कैपेसिटर लगा के 10 नैनोफैरेड का। देन वी हैव 7th पिन। 7th पिन इज दिस डिस्चार्ज पिन। तो द डिस्चार्ज पिन इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द कलेक्टर of an internal NPN transistor which is used to discharge the timing capacitor to ground when the output at pin switches to low। यदि पिन के ऊपर पिन 3 पे ये लो आ जाती है आउटपुट तो उस केस में ये स्विचिंग के काम आती है हमारी। ये इंटरनली कनेक्टेड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए ये 7 यहाँ इंटरनली कनेक्टेड टू NPN ट्रांजिस्टर। Then we have supply voltage and that is pin number 8, ये वाली पिन। तो इसमें हमने सप्लाई देनी होती है। So this is the power supply pin and for general purpose TTL 555 timer, TTL मतलब transistor logic is between 4.5 and 15 volt। तो 4.5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक की सप्लाई यहाँ दी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमने इसको किस रूप में यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है, हमारे ज़्यादा डिटेल्स नहीं है 555 टाइमर की, पर ये ज़रूर है कि भाई टाइमर सर्किट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं हम। तो यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं इनकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो पहला तो है कि टाइमर सर्किट कैन बी यूज्ड, कैन आल्सो यूज इट एज अलार्म टू स्विच ऑफ द मोटर because while watching TV or talking over phone and to switch off the pump, in that case also it will give you an alarm। तो alarm, the timer circuit can be used as, यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, can be used as an alarm। मतलब अलार्म टू स्विच ऑफ मोटर। मान लो स्विच मोटर बंद हुई या मोटर चलानी है आपने, उस टाइम पे बीप आ जाए, मोटर बंद हुई तो हमारे पास अलार्म आ जाए कि मोटर बंद हो गई है। या फिर टीवी को चलाते समय ऐसे कर लें, या फिर आप फ़ोन के टाइम पे हम कर लें, तो उस केस में ये टाइमर सर्किट इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा होगा यदि आप गाने सुनते हैं मोबाइल के ऊपर, तो वहाँ पर आप कमांड दे देते हैं कि भाई आधे घंटे बाद ये मोबाइल बंद हो जाए, मोबाइल की जो साउंड है वो बंद हो जाए, तो आधे घंटे बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। क्यों? उसके अंदर टाइमर सर्किट लगा है और टाइमर सर्किट उसको एडजस्ट करके
हमारे पास कमांड, उसको कमांड भेजता है कि इतने टाइम के बाद ये बंद हो जाए। तो ऐसे ही इट कैन सेट द टाइम पीरियड फॉर कुकिंग ऑल्सो, लाइक वी यूज इन माइक्रोवेव ओवन, इन दी माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन में भी आपने देखा तो वहाँ पर टाइमिंग्स होती हैं 5 मिनट, 10 मिनट, आधा मिनट, यानी 30 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड ऐसे। तो उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद ये टाइमर, तो जो हमारा कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। तो माइक्रोवेव ओवन उतने टाइम के बाद बंद हो जाती है। तो ये भी इसका इस्तेमाल है। सो देन इट कैन बी प्रोग्राम्ड मोर देन 250 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। तो 250 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के ऊपर हम सेट कर सकते हैं इसको। इट वर्क्स ऑफ एट 9 वोल्ट PP3 बैटरी। तो बैटरी PP3 एक नेम ऑफ द बैटरी। एंड इट्स स्टैंड बाय करंट इज ऑल्सो वेरी लो। तो कम, थोड़ा सा करंट होता है, इसलिए इसका प्रॉपर सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा सारा जो हम बताना चाहते थे 555 टाइमर के बारे में। तो हमारे पास ज़्यादा डिटेल इसमें सिलेबस में नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक अप सच डिटेल्स नाउ। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट इज़ कंप्लीटेड। तो आने वाले टाइम में विल बी स्विचिंग ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।